हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं वीपी चैनल। आज हम पढ़ेंगे प्रतिशत का पार्ट 1। प्रतिशत का अर्थ होता है परसेंटेज। इसमें कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, वो उन्हें आसानी से समझने का प्रयास करेंगे कि इसको आसान तरीके से समझेंगे कि ये क्वेश्चन किस तरह से किया जाता है। जो एग्जाम में बार बार जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हीं क्वेश्चनों को आपको पढ़ाएंगे। इसमें कुछ देखते हैं, पहले कुछ उदाहरण। मान लीजिए यहाँ प्रतिशत तो यहाँ दिया गया, मान लो ये 100 रुपये, ये 100 रुपये दिए गए। अब इसमें 20% कटौती की गई है, मतलब 20% कटौती। तो 20% कटौती हो गई, तो यहाँ पर इसका ये अर्थ 20% हो गई तो कितना होगा यहाँ पर, ये 80 हो जाएगा। ये 80 रुपये, अब ये 80 रुपये हो गए। मतलब एक व्यक्ति ने 20% कटौती की और दूसरा व्यक्ति उसे फिर से वही इसको 100 रुपये मतलब 100% में लाना चाहता है। तो उसे फिर क्या करना होगा कि वो फिर से 100% हो जाए। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 100% लाना होगा तो 100, ये तो 80 हो गया, और यहाँ पर 20% का कटौती होगी, मतलब 20% कम हो गया। तो यहाँ पर देखेंगे कि फ्रेंड्स ये 20 और यहाँ पर ये 80, ये 80। तो यहाँ पर देखिए ये काट दिया हमने, इसको अगर इससे करा तो 4 और इससे करा 25। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, 25% हमें फिर से बढ़ाना होगा, तभी हम इसको फिर से 100 रुपये के बराबर यानी 100% कर पाएंगे, अन्यथा ये कम रहेगा। यहाँ पर इस हमारा कहने का अर्थ ये है कि हम अगर इसको हमें फिर से, अगर हमने 20%, एक व्यक्ति ने 20% कटौती कर दी और दूसरे व्यक्ति इसको 100% करना चाहता है तो उसे 25% फिर से बढ़ाना होगा, तभी वो 100% के बराबर कर पाएगा। अब देखते हैं, यहाँ पर मान लीजिए एक व्यक्ति ने, इसमें तो इसने कटौती की थी। अगर मान लीजिए एक में 100 रुपये, तो एक व्यक्ति ने उसे बढ़ा दिए, तो क्या 20% बढ़ा दिए, मान लो ये 20%, तो कितना हो गया, 120 हो गया ना। तो बराबर 120 हो गया। अब 120 होने के बाद क्या करेंगे, 120 हो गया। अब इसे फिर से हम पुनः 100% करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हमने इसको 20, तो फ्रेंड्स यहाँ से 120। अब इसको फिर से 100% लाने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले हमने 20, ये 80 था, तो यहाँ पर इसको हमने क्या किया था, 100% लाने के लिए पहले एक व्यक्ति ने उसे खरीदा था तो उसने 20% कम किया था उसमें, और दूसरे को 20% बढ़ाना था। यहाँ पर इसने देखिए पहले व्यक्ति ने 120% मतलब 20% बढ़ाया, तो इसे हमें फिर से 100% लाना है। तो हमें क्या करना होगा इसमें, देखिए फ्रेंड्स इसमें क्या करेंगे, हमें 120 दिया गया, तो यहाँ पर देखिए 100 तो पहले इसमें भी था, इसमें 20 था। अब यहाँ पर हमने पहले 80 किया था क्योंकि हमें बढ़ाना था, तो यहाँ पर नीचे कम था। अब यहाँ पर हमें क्या किया, इसमें घटाना है, तो यहाँ पर देखिए 120, ये 120 आएगा क्योंकि 20% हमें फिर से कम करना है ना, हमें बढ़ाना नहीं। तो यहाँ पर 120 आएगा, तभी हम 20% कम कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया। इसके बाद क्या, 12 को तो यहाँ पर कितने 6 बार, अगर इससे 2 से करेंगे तो ये 50 बार, और ये कितने बार 3 बार। अब यहाँ देखिए 50/3 मतलब बढ़ाना होगा, यानी 16 सहित 2/3% हमें बढ़ाना यानी घटाना होगा, तभी हम इसको 100% कर पाएंगे। तो इस प्रतिशत के क्वेश्चनों को इस तरह से किया जाता है। अगर हमें इसमें कम करना है तो हमें नीचे 120 मतलब नीचे बढ़ की संख्या को बढ़ाना होगा, और अगर हमें कम बढ़ाना है तो नीचे की संख्या को कम करना होगा, तभी हम बढ़ा पाएंगे। अब हम इन क्वेश्चनों को, हम ये पहले उदाहरण इसलिए समझाते हैं कि आपको क्वेश्चन करें तो आप क्वेश्चन में बहुत आसानी से समझ जाए, इसलिए पहले हम आपको उदाहरण समझाते हैं और उसके बाद हम क्वेश्चन करवाएंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चनों को। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में दिया गया एक वस्तु की कीमत 10% घटा दी जाती है। इसे मूल कीमत पर लाने के लिए नई कीमत में कितनी वृद्धि की जाएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या दिया गया है कि ये 10% मतलब 10 का हमने, ये 90 हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए इसका 10 का 90 हो चुका है, तो हमें 90% है, तो इसे 100% लाने के लिए हमें इसमें कितनी प्रतिशत वृद्धि करनी पड़ेगी। तो मान लीजिए यहाँ पर देखिए ये 100 दिया गया है, फ्रेंड्स ये कितना दिया गया है 100। अब गुणे ये 10% पहले घटा दी गई है, तो इसको 10% लाने के लिए तो यह 10% घटा दी गई, तो ये रहे कितनी है, अभी 90% है। और इसको पुनः यहाँ पर देखिए 100% लाने के लिए क्या, 90 से हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसको क्या, ये हो गया, अरे 100 तो ये कितना, ये गया 100/9। अब इसको अगर हम काटेंगे तो कितना होगा, 11 सही 1/9%। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स इसको हमें सिर्फ इस क्वेश्चनों में कुछ नहीं करना है। ये एक वस्तु की कीमत 10% घटा दी जाती है, मतलब 100 है तो 90 कर दी जाती है। मान लो ये 100 दी गई तो उसको 90 कर दिया गया, और उसे पुनः 100% करने के लिए हमें क्या करना होगा। तो यहाँ पर ये 90 इसलिए लिखा गया है क्योंकि हमें फिर से 100% लानी है, और ये 10% कम दी गई है। अब इसी क्वेश्चन को हम देखते हैं कि यहाँ पर इसी को 10% बढ़ा दी जाती। मान लो 10% बढ़ गई तो वो कितनी हो जाती, 110 हो जाती, 110% हो जाती।
तो फिर उसे हमें कम करने के लिए क्या करना पड़ता। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 100 गुणित यहाँ पर 10 और इसके बाद क्या 110 हो जाता है। यहाँ पर 110 हो जाता, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये 10 से ये हो जाता और यहाँ पर 11, तो 100/11% हो जाता। क्योंकि अगर इसको काटेंगे तो 9 पॉइंट से ऊपर आएगा, लेकिन हमने काटा नहीं है, क्योंकि हमने आपको क्वेश्चन ऐसे ही समझा देगी। हम उम्मीद करते होंगे कि आपको जो 10% घटाना या 10% बढ़ाना या 20% घटाना, कितना भी बढ़ाना है घटाना, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। क्योंकि हाँ, इसमें क्वेश्चनों में ऐसा होता है, क्योंकि इसमें यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इसमें बढ़ाने पर अगर घट जाती तो नीचे संख्या नीचे घटानी पड़ती, और अगर बढ़ जाती तो नीचे बटे में बढ़ानी पड़ती। इस तरह से आप इनकी ट्रिक याद रखिए तो आप एग्जाम में आसानी से कर पाएंगे। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में दिया गया है एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई, तदनुसार उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितनी प्रभावित हुई। तो यहाँ पर क्या दिया गया है कि 20% उसकी की गई है, कम हुई, और 80% उसकी बढ़ा दी गई, मतलब उसकी वृद्धि हो गई है इसमें। तो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम आपको सबसे आसान ट्रिक बताएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, इस क्वेश्चन में क्या होगा, यहाँ पर देखिए ये 20%, ये माइनस में 20 क्यों लिखा है हमने, माइनस में 20 इसीलिए लिखा है क्योंकि 20% कम हुई है। अगर कोई की भी संख्या में अगर 100 में से 20 को हम घटाएंगे तो वो क्या होगा, माइनस ही होगा ना। तो इसी तरह यहाँ 20% कम कर हुई है, और 80%, तो 80 की वृद्धि हुई है, तो यहाँ पर प्लस होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चनों को कैसे करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसके बाद ये 20, तो ये यहाँ पर -20 आया, क्योंकि ये 20% हमने कम की। इसके बाद क्या 80, और इसके बाद यहाँ पर बटे में 100। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको हम सॉल्व करेंगे, ये 100 और ये 100 हो गया। अब यहाँ अगर 20 में से -20 है और यहाँ पर 80, तो यहाँ पर 20 में से 80 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 60। ये 60 बचेगा, और ये कितना होगा, 8 और 8 16, ये 16 होगा। तो 16 होगा, तो ये माइनस में है, तो यहाँ पर देखिए ये 16। अब 60 में से अगर 16 जाएंगे तो कितने, 44% वृद्धि। अब देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में सिर्फ क्या करना है, ये 80% की वृद्धि हो गई, तदनुसार अपनी कुल बिक्री वास्तव में कितनी प्रतिशत प्रभावित हुई। मतलब जो हमने, मान लीजिए हमने 100 रुपये का कोई भी सामान खरीदा था, तो उसमें हमने 20% की कमी कर दी, और उसमें हमने फिर बस 20% की कमी करने के बाद हमने 80% की वृद्धि कर दी। तो उसके बाद हमें बताना है कि हमारी वृद्धि कितनी प्रतिशत बाकी है। तो हमें वहाँ पर वृद्धि बतानी है, तो हमने पहले 20% कम भी किया है और 80% फिर बढ़ाई है। तो 80, तो उसमें हमें 44% की वृद्धि हुई। हमें 80% की वृद्धि नहीं, क्योंकि हमने पहले 20% कम भी कर दिया था ना, तो हमें 44% की वृद्धि हुई। तो हमारा आंसर क्या होगा, 44% वृद्धि। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में दिया गया है एक सिनेमा घर की सीटों में 25% की वृद्धि की गई, एक टिकट के मूल्य में भी 10% की वृद्धि की गई, कुल आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो यहाँ पर क्या दिया गया, इसमें पहले इसमें कमी नहीं दिया गया है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, दिया गया पहले 25% की वृद्धि की गई और फिर 10% की वृद्धि की गई। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, यहाँ पर हमारी मान लीजिए आय, माना आय बस 100 रुपये, मतलब हमारी आय है हमारे 100 रुपये। अब इसको क्या करेंगे, 100 रुपये मान लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये 25, तो पहले भी देखिए 25, पहले 25% की वृद्धि की, फिर 10% की वृद्धि की। तो यहाँ पर देखिए 25 गुणित 10, क्योंकि यहाँ पर माइनस नहीं होगा, क्योंकि दोनों बार यहाँ पर वृद्धि हो रही है। तो देखिए यहाँ पर इसके बटे में क्या, ये आय यहाँ 100 आ रही है, क्योंकि आय हमने 100 माना है। तो यहाँ पर देखिए 100, अब इसको इसमें करेंगे तो कितने होगा, 2.5। तो देखिए इस क्वेश्चनों को क्या करेंगे, 25 और 10 कितने होते हैं, नहीं 25 और 10 35, 35 प्लस 2.5 बराबर 37.5 होते हैं। तो 37.5 हमने वृद्धि की है इसमें, क्योंकि यहाँ पर पहले 25% हुई। मान लो इस क्वेश्चन को इस तरह से भी कर सकते हैं कि हम देखिए 100 गुणित 25 बटे 100, तो उसका 25 आएगा। 125 का फिर 10 की 125 में 10 की करेंगे तो 12.5 आएगा, तो उसमें भी 37.5 की होगी। लेकिन ये आसान तरीका है करने का। तो पहले उसने 25% की, तो 125 हो गया, फिर 125 में उसने 10% की वृद्धि की, तो यहाँ पर 37.5, तो 37.5% हमारी वृद्धि हो गई, वृद्धि होगी। और अगर ये पूछा जाए एग्जाम में कि
आय को मिलाकर कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, तो आय कितनी 100, और यहाँ पर देखिए 100 प्लस 37.5 तो बराबर 137.5 वृद्धि होगी। हमने आपको दूसरा तरीका ये बता रहे हैं कि यहाँ पर देखिए एक मान लीजिए हमारी आय 100% है, गुणित अगर इसका 25 में वृद्धि की और यहाँ पर 100, तो देखिए 100 से घट गया तो 100 और 125 कितनी होगी 125। अब 125 में से हमें 10% निकालना है, तो 10% निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए 100, अगर इससे को काटेंगे तो कितनी बार कटेगा 12.5, तो 12.5 तो यहाँ पर कितने 125, अगर 125 में मान लो हम क्या ये 12% 12.5 जोड़ेंगे तो कितना होगा 137.5, तो हमारी ये 100 तो हमारी पहले से आई थी, वो 37.5 हमारी हमने वृद्धि कर ली। तो इस तरह से भी इस क्वेश्चन को करेंगे, लेकिन ये बहुत आसान रहेगी, इसको हम बहुत जल्दी एग्जाम में कर पाएंगे। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में देखिए यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर त्रिज्या का तो दिया गया लेकिन क्षेत्रफल का नहीं दिया गया, तो त्रिज्या का वर्ग ही होता है, जो त्रिज्या का हम अगर वर्ग कर देते तो वही हमारा क्षेत्रफल होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 50, अगर ये दिया गया तो इसका वर्ग करेंगे तो 50 गुणित कितना होगा 50, ये यहाँ पर तो 50 प्लस 50 होगा, लेकिन यहाँ पर 50 गुणित 50 होगा क्योंकि त्रिज्या दुगुनी होती है। तो यहाँ पर देखिए इसके बटे में कितना होगा 100 होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ये कट गया और ये कट गया 0 कट। अब 25 का 25 में गुणा करेंगे तो कितना होगा 25, और अगर 50 और 50 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 100, तो 100 प्लस 25 तो बराबर 125, यानी अगर हम त्रिज्या में 25% की वृद्धि करेंगे तो हमारे क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी 125% की वृद्धि होगी। तो देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में सिर्फ इनका थोड़ा बहुत चेंज किया गया, लेकिन तरीका वही है कि इसको इसी तरीके से सोल्व करेंगे तो बहुत जल्दी हम आसानी से कर पाएंगे। अब मान लीजिए अगर हमने इस क्वेश्चन को हमने पहले क्वेश्चन में बताया था, इस तरह से हम अगर इसको करेंगे तो 150 यहाँ पर मान लीजिए हमने 100 लिखा और उसका 50% निकालेंगे तो 50 होगा, फिर 150 का हम 50% फिर से निकालेंगे तो 125 ही आएगा। लेकिन ये बहुत शॉर्ट का ट्रिक है, हम आपको आसान तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आप जल्दी से एग्जाम में इसको सोल्व कर लें। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में क्या दिया, यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो घन का आयतन कितना बढ़ जाएगा। अब इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए इसमें क्या था, इसमें था हमने इसमें मतलब त्रिज्या को 50% की वृद्धि करते हैं उसके क्षेत्रफल, मतलब क्षेत्रफल में क्या था वर्ग होता है इसका, मान लो 2 का वर्ग 4, तो मान लो 2 और इसका घन करेंगे तो कितना होगा, ये 3 तो यह क्या 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसका ये वर्ग तो 2 तो यहाँ पर 4 हो रहा है और घन करेंगे तो इनका 8 होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऐसे दिया गया यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा जाए, घन मतलब घन किसी भी संख्या का घन मतलब तिगुना, और यहाँ पर जाए तो घन का आयतन कितना होगा। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या पहले क्या करना है, ये 10% बढ़ा दिया जाए, ये 10%, तो 10 प्लस 10 और 10 गुणित 10 बटे 100। तो यहाँ पर देखिए ये तो हमने कर दिया, वो 10 और 10 20, और यहाँ 1 का गुणा 1 में किया तो कितना होगा 1 होगा। तो यहाँ पर देखिए 20 प्लस 1 बराबर 21% की वृद्धि होगी। अब इसमें घन का दिया गया तो इसको दुगना करना है ना, तो एक बार और इसको करना पड़ेगा सोल्व हमें, क्योंकि यहाँ पर घन का दिया गया, अगर वर्ग का होता है क्षेत्रफल का होता तो यहाँ पर आयतन ये प्रत्येक की भुजा घन की भुजा है ना तो बढ़ा दी गई है। तो यहाँ पर देखिए इसमें आयतन का तो दिया, आयतन से ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर घन का दिया गया है तो इससे हमें एक बार और सोल्व करना पड़ेगा। तो 21 प्लस ये तो 21 आ गया, 21% की हमने वृद्धि की, लेकिन यहाँ पर फिर 10% मतलब डबल में 10% दोबारा उसे हमें 10% बढ़ाना है। तो यहाँ पर देखिए 10% बढ़ा, तो यहाँ पर भी ऐसा ही होगा 21 गुणित 10 बटे 100। तो यहाँ पर देखिए ये से ये कट किया और 21 और 10 कितने होते हैं 31 प्लस, अब यहाँ पर देखिए इसका 2.1, क्योंकि अगर 10 से इसको काटेंगे तो 2.1 आएगा, 2.1 तो कितना हुआ यहाँ पर 33.1% की वृद्धि हो गई। अब यहाँ पर हमारा आंसर भी यही होगा, 33.1। अब इस क्वेश्चन में क्या करना, इसमें फ्रेंड्स यहाँ पर घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा, तो घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ाया है, तो यहाँ पर देखिए पहले एक बार सोल्व कर लेंगे, पहले वाले क्वेश्चन में सिर्फ एक बार सोल्व करना था, और यहाँ पर देखिए इसकी घन दिया गया है तो इसको 2 बार सोल्व करना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए हम अगर मान लीजिए हमारा वर्ग दिया हो तो यहाँ पर 2 गुणित 2
मतलब ये एक बार तो 2 होता ही, सिर्फ एक बार लिखते हैं। और अगर इसको घन में करना तो ये 2 बार हुआ कि नहीं, 1 और 2 बार। तो इस तरह पहले 1 बार किया और फिर 2 बार इसको सॉल्व किया। तो हमारा आंसर क्या होगा, 33.1% की वृद्धि हुई। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में क्या दिया, यदि एक गोले की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो आयतन में वृद्धि का प्रतिशत कितना होगा। यहाँ पर ना घन नहीं दिया गया, लेकिन यहाँ पर फिर भी गोले की त्रिज्या को दुगुनी, मतलब यहाँ पर अगर ऐसा होता है कि यदि गोले की त्रिज्या में इतने प्रतिशत वृद्धि की जाए, मान लो 10% वृद्धि की जाए, 20% वृद्धि की त्रिज्या दुगुनी करें, मतलब अगर 100 है तो उसकी दुगुनी 200 हो जाएगी और उसको 2 बार सोल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 100 दिया गया। अब इसमें ये तो नहीं बताया कि इतने प्रतिशत वृद्धि करनी है, तो 100% की दुगुनी, मतलब 100 तो दिया होता है उसकी ये त्रिज्या, और उसकी दुगुनी करनी है। तो यहाँ पर देखिए 100 गुणित 100 और यहाँ प्लस 100 गुणित 100/100, और ये 100 से ये 100 काट दिया हमने। अब ये 100 यहाँ पर ये प्लस होगा, तो 100 और 100 कितने हो गए, 200, और इसमें 100 को 3 को जोड़ दिया तो कितने हो गए, ये 300। अब ये 300 होने के बाद क्या होगा, अब इसको दुगनी की है तो इसको 2 बार सॉल्व करना पड़ेगा। 300 प्लस 100, यहाँ पर प्लस 300 गुणित 100/100, तो ये 100 से 100 कट गया। अभी 300 बचा है और 300 और 100 कितने हो गए, 400। तो यहाँ देखिए 400 प्लस और ये 300, तो यहाँ पर 700 हो गए, 700%। यानी इसमें दुगुनी करने पर आयतन में वृद्धि का प्रतिशत कितना होगा, मतलब 7, तो मतलब 7 गुना होगा। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इसको सिर्फ क्या करना है, ये बस 100 दिया गया, दुगुनी करनी है तो 100 पहले हमारी त्रिज्या 100 दी गई है, तो 100 को 100 में दुगुनी करनी है तो 100 + 100, और यहाँ पर भी 100 गुणित 100 और बटे 100 करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे, फिर 300 आएगा तो 300 में प्लस, क्योंकि ये त्रिज्या तो 100 दी गई, लेकिन वो हमने दुगुनी करने पर वो 300 हमें प्राप्त हुई। तो यहाँ पर देखिए 300 गुणित 100 और इसके बाद ये बटे 100, और इसको सॉल्व किया तो 700 आए। तो मतलब हमारी त्रिज्या, ये हम गोले की त्रिज्या दुगुनी करेंगे तो आयतन में वृद्धि कितनी होगी, 7 गुनी, यानी 700% होगी। तो फ्रेंड्स, हम इसमें आपको हर तरह के टॉपिक पढ़ा रहे हैं। इसका एक चैप्टर और पढ़ाएंगे हम, सेकेंड पार्ट भी पढ़ाएंगे, ये फर्स्ट पार्ट। अगर आप पहले सेकेंड पार्ट देखना चाहते हैं तो पहले फर्स्ट पार्ट देखिए और फिर सेकेंड पार्ट को देखिए, क्योंकि अगर आप पहले से फर्स्ट पार्ट को नहीं देखेंगे तो आपको सेकेंड पार्ट समझ में नहीं आएगा। फ्रेंड्स, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे या अच्छे से समझ में आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि हम कोई भी अगला वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ही पहुँचे। धन्यवाद।